नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में डिस्काउंट से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। देखिए, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो कार्मिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताइए। बट्टा बोलते हैं हिंदी में, डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए इन 3 सवाल मैं करवाऊंगा वीडियो में, और 3 सवालों में आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब में भी काम आती है। सबसे पहले इसको देखिए, ये कहता है 30% बढ़ा दिया जाए। मान लीजिए 100% मान लेते हैं हम, 100% किसी वस्तु का मूल्य है। ठीक है, इसने क्या किया, 30% बढ़ा दिया, यानी कि 130 रुपये हो गया। ठीक है, 130 हो गया। अब कहता है कि 10% और 10% के दो डिस्काउंट दे दिया, यानी कि बट्टा दे दिया। अब 130 का 10% कितना होता है? अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो 10% रह जाता है, और अगर 2 जीरो या फिर 2 डिजिट हटा दूं, ठीक है, या फिर पॉइंट लगा दूं, तो क्या हो जाता है, 1% रह जाता है। अब इसमें ये देखिए, मेरे को चाहिए 10%, तो एक जीरो हटा देता हूं तो कितना बच गया, 13। ठीक है, इसका मतलब 10% क्या है, 13। तो 130 में से मैं 13 घटा देता हूं, यानी कि 10% की छूट दे देता हूं। यह है 10%। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 10 में से 3 7, 2 में से 1 1। ठीक है, 117 रुपये बच गए। अब कहता है 10% का 2 बट्टे देता तो एक और बट्टा रह गया, तो 117 का भी 10%, 10 बटे में 100। ठीक है, या फिर मैं 11.7 कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे दोनों तरीके होते हैं, किसे भी कर सकते हैं आप। एक जीरो नीचे है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो 10% और क्या आ गया, 11.7। तो 117.0 में से मैं कितना घटा देता हूँ, 11.7। ठीक है, देखिए 10 में से 7 गए 3, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 1 में से गया 0 0। तो ये क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख लीजिए, सूची मूल्य, यानी कि सूची मूल्य होता है मार्क प्राइस, जो उस पर जिस पर हम डिस्काउंट देते हैं। एक होता है मार्क प्राइस, और एक होता है सेलिंग प्राइस, और एक होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए सूची मूल्य पर 20% बट्टा देने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है, यानी कि छूट देने के बाद 24 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब हमें छूट देने से पहले वाला निकाल लेते हैं, क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, 24 रुपये है, जैसे ये 24 रुपये छूट देने के बाद है, यानी कि ये मान लीजिए सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस है, हमें कॉस्ट प्राइस पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर जाते हैं तो सीधा फ्रैक्शन लगाते हैं। जैसे अगर लाभ होता है, ठीक है, तो 20% लाभ होता है, तो 20 बटे में 100 कर देते हैं। ठीक है, लाभ के लिए 120 करते हैं, डिस्काउंट में होता है 20। और अगर मेरे को इस पे जाना होता है, इस पे सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पर इधर आना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, 100 बटे में 120। ठीक है, ये ट्रिक है जो आपको कहाँ पर, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में भी काम आती है, और यहाँ पर तो आ ही रही है। जैसे हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, बाद की चीज दे रखी है, और हमें पहले की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। 20% डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब 100 बटे में 80। ठीक है, अब देखिए काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 30 रुपये, यानी कि उस वस्तु का जो मूल्य है वो क्या है, 30 रुपये है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये कहता है यदि सूची मूल्य पर मार्क प्राइस आ गया, ये सॉरी, यदि सूची मूल्य पर 30% बट्टा दे दिया जाए, यानी कि इस 30 रुपये पर 30% छूट दे देते हैं हम। ठीक है, 30 रुपये पर 30% छूट दे देते हैं। देख लीजिए, 30 रुपये पर 30% छूट दे दी, तो कितना रह जाएगा, 9 रुपये छूट आ गई। ठीक है, रेट कितना था, 30 रुपये, कितनी छूट दी, 9 रुपये की, तो क्या बच गया, 21 रुपये। ठीक है,
यानी कि 30% छूट देने के बाद 21 रुपए का हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक और देखिए, एक दुकानदार रेडियो के सूची मूल्य पर 20% बटा देता है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 12% बटा देता है, यानी कि 2 बट्टे दे दिए उसने, 20% के और 12% के, 2 डिस्काउंट दे दिए। यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य 704 रुपए, देखिए वहां यहीं पर फिर से वही बात आ गई, 704 विक्रय मूल्य दे रखा है, बाद की बात है। एक होता है क्रय मूल्य पहले वाली बात, एक होता है विक्रय मूल्य बाद की बात। बाद की बात दे रखी है तो हमारे फ्रैक्शन क्या है, उल्टे लगेंगे। गुना में 100 बटे में 20% डिस्काउंट दे रखा है तो 80, और 12% दे रखा है तो 100 बटे में 88। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए, ये कट जाएगा 8 पर। ठीक है, ये 8 पर कट जाएगा, 8 8 64, 6 8 8 64 और 6 70, 8 एकम 8, 8 दाई 80, 1 0 से 1 0, तो 100 और 10 बच गया, ये आ गया 1000 रुपये। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 1000 रुपये हो जाएगा। तो ये थे आज के 3 सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।